जय हिंद। बिहार बोर्ड 10th क्लास संस्कृत का यह किताब है पीयूषम भाग 2 और यह इसका पहला अध्याय है मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है शुभकारी या फिर कल्याणकारी। मंगलम का अर्थ होता है शुभकारी या फिर कल्याणकारी। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है कि मंगलम का अर्थ क्या होता है, तो शुभकारी या फिर कल्याणकारी। और यह इसका भूमिका है। यह इसका भूमिका है। भूमिका किसी भी अध्याय का परिचय कराता है कि इस अध्याय में पढ़ना क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसका नोट्स बनाए हैं तो नोट्स से ही शुरू करते हैं। मंगलम ये भूमिका है और यहाँ से शुरू करते हैं। उपनिषदः मतलब उपनिषद, वैदिक वाङ्मयस्य माने वैदिक वाङ्मय के। वाङ्मय का अर्थ होता है साहित्य, यानी कि वैदिक साहित्य के अंतिमे माने अंतिम, भागे माने भाग में, दर्शन शास्त्रस्य माने दर्शन शास्त्र के, सिद्धांतान माने सिद्धांत को, प्रकटयन्ति माने प्रकट किया गया है। तो उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। यहाँ सब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि वैदिक साहित्य के किस भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है, तो अंतिम भाग में। या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किस सिद्धांत को प्रकट किया गया है, तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। सर्वत्र मतलब सभी जगह, परम पुरुषस्य माने परम पुरुष, परमात्मनः माने परमात्मा की, महिमा माने महिमा का, प्रधानतया माने प्रधान रूप से, गियते माने गायन किया गया है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन किया गया है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि सभी जगह किसके महिमा का गायन किया गया है, तो परम पुरुष परमात्मा की। के आगे है कि तेन मतलब उस, परमात्मना माने परमात्मा से, जगत माने जगत या फिर संसार, व्याप्तम अनुशासितम मतलब व्याप्त, अनुशासित। व्याप्त का मतलब होता है पूरा, भरपूर या फिर पर्याप्त। चास्ति चास्ति देखिए संधि हुआ है च और अस्थि का। तो च का अर्थ होता है और अस्थि का अर्थ होता है। तो इसको पढ़ना है कि उस परमात्मा से जगत व्याप्त या फिर पर्याप्त और अनुशासित है। तो उस परमात्मा से जगत पर्याप्त और अनुशासित है। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि यह संसार किससे अनुशासित है, तो परमात्मा से। आगे स मतलब वह, एवं मतलब ही, वह ही, सर्वेशाम मतलब सबकी, तपसाम माने तपस्या का, परमम माने परम, लक्ष्यम माने लक्ष्य है। वह ही सबकी तपस्या का परम लक्ष्य है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है कि सबकी तपस्या का परम लक्ष्य कौन है, तो परमात्मा। सबकी तपस्या का परम लक्ष्य कौन है, परमात्मा। किसी किसी किताब में इसका अर्थ दिया रहता है कि सभी परमात्मा को पाना चाहते हैं। आगे अस्मिन मतलब इस, पाठ्य माने पाठ में, परमात्म परा मतलब परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उपनिषदाम मतलब उपनिषद से, पद्यात्मका मतलब पद्यात्मक रूप में, पंच मतलब पांच, मंत्रा मतलब मंत्र, संकलिता माने संकलित, संति माने है। तो इस पाठ में परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद के पद्यात्मक रूप में पांच मंत्र संकलित है। इसका ये हिंदी हो गया कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। उसी परमात्मा से यह संसार पर्याप्त और अनुशासित है। वह ही सबकी तपस्या का परम लक्ष्य है। इस पाठ में परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद के पांच मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। और यह इसका पहला श्लोक है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास्य पिहितं मुखं ततत्वं पूषणापावृणु सत्य धर्माय दृष्टये।
और यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो ये प्रश्न पूछता है कि हिरण्मयेन पात्रेण डॉट 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 सत्य धर्माय दृष्टये, यह श्लोक या फिर यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। यह इसका अन्वय हुआ। अन्वय का मतलब होता है कि यह जो है श्लोक, यह उपनिषद से लिया गया है और यह इसका आधुनिक शब्दों में रचना हुआ है। मतलब आसान भाषा में कहें तो आसान भाषा में लिखा गया है ताकि समझने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं कि हे पूषण। पूषण का अर्थ होता है सूर्य। ये किसी किसी किताब में इसका अर्थ प्रभु भी दिया रहता है। तो हे सूर्य, सतस्य मतलब सत्य का, मुख मतलब मुख, हिरण्मयेन मतलब सोने की, पात्रेण माने पात्र से। किसी किसी किताब में पात्र का मतलब आवरण भी दिया गया रहता है। तो सत्य का मुख है सोने की पात्र से या आवरण से, अपिहित मतलब ढका हुआ है। तो सत्य का मुख सोने की पात्र से ढका हुआ वर्तते माने है। तत् मतलब उस, सत्य धर्माय मतलब सत्य धर्म के लिए, मह्य मतलब मुँह से, दृष्टय मतलब दर्शन के लिए, अपावरेणु माने हटा दीजिए। उस सत्य धर्म के मुख से दर्शन के लिए हटा दीजिए। तो ये इसका अब अर्थ हो गया कि हे सूर्य, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण यहाँ पे 2 बार लिखा गया है तो ये गलती है, तो इसको नहीं पढ़ना है। कि हे सूर्य, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए सत्य धर्म के दर्शन के लिए इसे हटा दीजिए। और यह इसका दूसरा श्लोक है कि अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मास्य जंतो निहृतो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादांत महिमान तमनः। और यह कठ उपनिषद से लिया गया है। तो जैसे कि पहले ही बताएं कि ये पूछता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि अनोर्नियान महतो मह्यान, यह मंत्र या श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठ उपनिषद से लिया गया है। और यह इसका अन्वय, तो जंतो हो मतलब कि जीवों के हृदय रूपी, गुहायाम मतलब गुफा में, जीवों के हृदय रूपी गुफा में, निहित मतलब रहने वाली, अयम मतलब यह, आत्मा माने आत्मा, अणु माने अणु से भी, अन्यान माने सूक्ष्म है। तो जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहने वाली यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है। महत मतलब महान से भी, महान का मतलब महान है, च मतलब और, वर्तते माने है। तो जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहने वाली यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। महान कहने का मतलब हुआ विशाल या फिर बहुत बड़ा। तो जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहने वाली यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा। महान से महान क्या है? तो आत्मा। या फिर विशाल से विशाल क्या है? तो आत्मा। आत्मा का निवास स्थान क्या है? तो जीवों के हृदय रूपी गुफा में। आगे, अक्रतुः मतलब विद्वान, धातु प्रसादात मतलब कि आत्मा की कृपा से। तो विद्वान आत्मा की कृपा से, आत्मनः मतलब आत्मा की, तम मतलब उस, महिमानः मतलब महिमा को, पश्यति माने देखते हैं, वित्त शोकः मतलब शोक रहित, च मतलब और, बहुत ही मतलब हो जाते हैं। तो विद्वान आत्मा की कृपा से उस आत्मा की महिमा को देखते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। ये इसका अर्थ है कि जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहने वाली यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। विद्वान उस आत्मा की महिमा को देखते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। और यह एक तीसरा श्लोक है, सत्यमेव जयते नानिरृतम् सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्त सयो ह्यप्तकामा यत्र तत्
सतस्य परम निधानम। और यह जो मंत्र कहें या फिर श्लोक, यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि सत्यमेव जयते, ये वाला किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और यह इसका अन्वय है कि सत्यम मतलब सत्य, एवं मतलब ही, जयते मतलब जीतता है, सत्य ही जीतता है, अनृतम मतलब असत्य, न मतलब नहीं, जयते माने जीतता है, सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं जीतता है। ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जीत पूछता है कि कौन जीतता है? तो सत्य। कौन नहीं जीतता है? तो असत्य। सत्य न मतलब सत्य से, एवं मतलब ही, सत्य से ही, देवयान मतलब देवलोक का, पंथा मतलब रास्ता, विततो माने खुला हुआ, वर्तते माने है, तो सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुला हुआ है। येन ही मतलब जिससे, आपते कामा मतलब मोक्षार्थी, ऋषि माने ऋषिगण, तत्व सत्यम मतलब उससे, सत्य को, आक्रमंती मतलब कि प्राप्त करते हैं, यत्र माने जहाँ, सतस्य मतलब सत्य का, तत्परम माने भरपूर, निधानम माने खजाना, अस्ति माने है, तो जिससे मोक्षार्थी ऋषि उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भरपूर खजाना है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि सत्य का भरपूर खजाना क्या है? तो देवलोक। और यह इसका अर्थ हुआ, सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं जीतता है, सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुला है, जिसके द्वारा मोक्षार्थी ऋषि उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भरपूर खजाना है। और यह इसका चौथा श्लोक हुआ, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्त परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। और यह श्लोक या फिर यह मंत्र भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और यह इसका अन्वय हो गया कि यथा मतलब जिस प्रकार, नद्यः मतलब नदियाँ, स्यन्दमाना माने बहती हुई, सत्य माने सत्य, नाम रूपे माने नाम रूप को, विहाय माने छोड़कर, समुद्र माने समुद्र में, अस्तम गच्छन्ति माने जाकर मिल जाती है। तो जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ सत्य नाम रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती है, तथा एवं मतलब उसी प्रकार, विद्वान माने विद्वान, नाम रूपाद माने नाम रूप से, विमुक्त माने मुक्त होकर, संतम माने उससे, दिव्यम माने दिव्य, परमा परात्परम माने परम, पुरुषम माने पुरुष को, उपैति माने प्राप्त कर लेता है। तो उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर उससे दिव्य परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है। यहाँ सब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती है? तो अपने नाम को छोड़कर। समुद्र में कौन मिल जाती है? तो बहती हुई नदियाँ। परम पुरुष को कौन प्राप्त करता है? तो विद्वान। और यह इसका अर्थ हो गया कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ सत्य नाम रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है। और यह इसका लास्ट श्लोक हो गया, अंतिम श्लोक है कि वेदाहमेतं पुरुष महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अयनाय। और यह श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। यह जो श्लोक या फिर यह मंत्र है श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। और यह इसका अन्वय है कि अहम मतलब मैं, तमसा मतलब अंधकार हूँ, प्रस्तात् माने दूसरे, आदित्य वर्णम माने प्रकाश है, तो मैं अंधकार हूँ, दूसरे प्रकाश है। अंधकार कहने का मतलब है अज्ञानी और प्रकाश कहने का मतलब है ज्ञानी। तो मैं अंधकार हूँ, दूसरे प्रकाश है, एत मतलब ऐसा, महानतम मतलब महान, पुरुष माने पुरुष, वेद माने मानते हैं। मैं अंधकार हूँ, दूसरे प्रकाश हैं, ऐसा महान पुरुष मानते हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि मैं अंधकार हूँ, दूसरे प्रकाश है, ऐसा कौन मानता है? तो महान पुरुष। तम एव माने ऐसा ही, विदित्वा माने मानकर,
मृत्यु माने मृत्यु को, अत्येति माने पार कर जाते हैं, ऐसा ही मानकर मृत्यु को पार कर जाते हैं। तस्मात् मतलब इससे पृथक माने अलग, अन्य माने अन्य, पंथा माने रास्ता, अयनाय माने दूसरा, न मतलब नहीं, विद्यते माने है। तो इससे अलग अन्य दूसरा रास्ता नहीं है। ये हो गया इसका अर्थ है कि मैं अंधकार हूँ, दूसरे प्रकाश है, ऐसा महान पुरुष मानते हैं। ऐसा ही मानकर मृत्यु को पार कर जाते हैं। इससे अलग दूसरा रास्ता नहीं है। चलिए यहाँ पे ये ख़त्म होता है पूरा इसका अर्थ है। और यह जो नोट्स है, इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।